जय हिंद स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो बचा हुआ पोर्शन है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखिए आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। ग्रुप और पीरियड में जो वेरिएशन होता है वो किस तरह से होता है। ग्रुप की बात होगी तो हम टॉप टू बॉटम आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो कैसे फर्क पड़ता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पर। पहले सोचते हैं उम्मीद कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए ये पहली शेल, दूसरे पीरियड के एलिमेंट्स में 2 शेल्स होंगी, जो तीसरे पीरियड के एलिमेंट्स होंगे उनमें 3 शेल्स होंगी, जो चौथे पीरियड के एलिमेंट्स होंगे उनके अंदर 4 शेल्स होंगी। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन, जो आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है उसके और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन कम होता जाएगा। अब अट्रैक्शन कम हो रहा है तो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है वो कम हो रही होगी। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हम मान के चले, इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहां इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। अब यहां पर एक चीज और समझना, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो यहां पे एप्लीकेबल नहीं है, बस उसके जरिए मैं जो समझाने की कोशिश करूंगा। किसी पर्टिकुलर शेल की एनर्जी निकालने का ये फॉर्मूला था हमारे पास, Z² डिवाइडेड बाय n²। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए, मैं हाइड्रोजन की बात करता तो पहली शेल के लिए वैल्यू आती 1312 किलो जूल पर मोल, क्योंकि जेड एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। पहली शेल की बात, एक ही शेल होती है उसमें। अगर मैं उसकी दूसरी शेल की बात करता तो यहां पे तो एटॉमिक नंबर तो 1 रहता, पर शेल क्या होती 2, 2 का स्क्वायर क्या होता 4। तो 1312 डिवाइड बाय 4, ये कितना रह जाता लगभग 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 8 32, इतने किलोजूल पर मोल। अगर मैं तीसरी शेल की बात करता तो 3 का स्क्वायर 9 होता, तो हमारे पास यहां पे क्या आता 1 4 5 52 9 5 45 9 7 63, इतने किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो यहां से क्या बात समझ में आती है, माइनस साइन का मतलब क्या, एनर्जी रिलीज। कि पहली शेल में वही इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसने कितनी एनर्जी रिलीज की हो, इतनी एनर्जी रिलीज की हो। जीरो से एनर्जी रिलीज करते करते कहां पे आ गए, यहां पर। क्योंकि देखो अगर मैं इनफाइनाइट नंबर की शेल की बात करूंगा, डिवाइड बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का स्क्वायर, इनफाइनाइट शेल, तो क्या आएगा 0। तो जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता, यहां पर इन सब की एनर्जी कितनी है 0। ठीक, अब जब ये इसकी तरफ मूव करेंगे तो मूव करने में क्या लगती है, एनर्जी लगती है। तो 0 एनर्जी पहले थी, मूव कर रहे एनर्जी लग रही है, तो अब इसकी एनर्जी कहां पहुंच गई, नेगेटिव। तो पहली शेल में गिरना है तो इतनी एनर्जी निकालनी पड़ेगी, दूसरी में मतलब पहली शेल में पहुंचोगे तो ये होना चाहिए कि भाई हाँ एनर्जी का लेवल ये होना चाहिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे से नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है 1 2 3, वैसे वैसे रिलीज होने वाली एनर्जी की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, तो यहां से क्या पता चलता है, जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे ग्रुप में शेल्स बढ़ रही है, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, फिर इससे कम, फिर इससे कम, फिर इससे कम। सामान्यतः ये हमारा मानना है। इसमें सबसे फालतू एनर्जी रिलीज होगी, इसमें उससे कम, इसमें उससे कम, और इसमें उससे कम एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो क्या, और जो जो और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या, कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम की आउटर मोस्ट शेल में ऐड होता है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है कि जितना शेल का नंबर कम होगा उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। तो मैं कह सकता हूं टॉप टू बॉटम जब हम ग्रुप में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू कम होती चली जाएगी।
ठीक है, ठीक है जी। अब देखते हैं क्या ये इस ट्रेंड को फॉलो करती है टेबल। आइए, ग्रुप जी से स्टार्ट होता है और जी से ग्रीन कलर स्टार्ट होता है, तो जहां पर इस ये ट्रेंड फॉलो नहीं होगा मैं उसी को ग्रीन कलर से कर दूंगा। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा देखो माइनस का मैंने मतलब बताया था ना, माइनस को बस ऐसे पढ़ो आप कि यहाँ 60 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई है, 53 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई है, 48 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई है, 47 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई है, 45 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई है, ऐसे पढ़ो आप इसको। माइनस तो माइनस का क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। हाँ जी, नीचे कम होती जा रही है, इसको भी छोड़ दो। अगले की बात करें, कम होनी थी, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, ऊपर वाले में 18 किलो जूल तो नीचे 30, ये तो उल्टा हो गया। अब बात करें यहाँ पे 8 है, यहाँ 41, ये भी उल्टा हो गया। 51 86, ये भी उल्टा हो गया भाई, घटनी चाहिए, बढ़ रही है, तो ये भी बढ़ गई, ये भी बढ़ गई, इधर भी बढ़ गई। कुछ खेल सा होता लग रहा है हमें कि जो होना चाहिए था ये तो सारे उससे उल्टे जा रहे हैं कुछ कुछ, और कुछ ज्यादा ही उल्टा जा रहा है। तो जितना नीचे जा रहा है उतना और बढ़ रही है, इधर इधर। ठीक है, ठीक, घटी घटी घट गई घट गई घट गई, ठीक है। अब इधर आते हैं, यहां पे देखो ये बढ़ गई घटने की जगह। इस पूरे पीरियड में ही ऐसे हो रहा है, ठीक है। घट गई घट गई घट गई घट गई, ये तो बढ़ रही है, ये तो उल्टा हो रहा है इसके साथ, घटने की वजह बढ़ती जा रही है, तो ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक। पॉजिटिव वालों का आपको कैसे लेके चलना है, मतलब जो आपका फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये आपकी D10 वाली की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, ठीक। एक मैं D5 हाफ फील्ड वाले की बात करूंगा, इधर हाफ फील्ड P3 कॉन्फ़िगरेशन, और ये आपकी P6 कॉन्फ़िगरेशन, यहां पे S2 कॉन्फ़िगरेशन। पॉजिटिव वैल्यू बताती है कि अब एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, तो जितनी ज्यादा आप एनर्जी सप्लाई करेंगे वो वैल्यू उतनी छोटी मानी जाएगी। मतलब प्लस वाले में जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना छोटा है। तो यहां पे देखूं तो टॉप टू बॉटम क्या वैल्यू घटनी चाहिए थी ना, वैल्यू घटने का मतलब है कि वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए थी, ठीक है। उल्टा हो रहा है, पर इसको अलग तरह से लेके चलो कर देते हैं इसको भी। ये ग्रुप में फॉलो नहीं कर रहा है, ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए था। एक मिनट रुकना, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी घटनी चाहिए मतलब पॉजिटिव की तरफ आनी चाहिए, तो ज्यादा पॉजिटिव की तरफ जानी चाहिए थी, ठीक है। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो 19 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या है उस पर लगानी पड़ रही है, ठीक है। और अगर दूसरे की बात करो, इससे नीचे वाले में क्या है 90 लगानी पड़ रही है, उससे नीचे वाले में क्या 10 लगानी पड़ रही है। तो जितना भी ना इसमें आप एनर्जी लगाएंगे, जितनी बड़ी वैल्यू वो आएगी, मतलब उतना ही कम है हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान, ठीक है। अभी जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो और अच्छी तरह से आप करेक्ट कर पाओगे इस चीज को। यहां पे 10 था, ठीक है। देखो, तो ये तो बात है ग्रुप की। तो ग्रुप में हम जो सोच रहे थे चीज वैसी है ही नहीं, सिर्फ फर्स्ट ग्रुप को मैं छोड़ दूं तो कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो इस ट्रेंड को फॉलो करता हो कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए, है ही नहीं कोई ऐसा, ठीक है। तो बुक में जनरली लिखा हुआ है, तो मैं मतलब जनरली लिखा होता तो इसलिए लिख रहा हूं मैं, लेकिन अगर सोचा जाए ना थोड़ा प्रैक्टिकली, देखो यही डिफरेंस होता है। एंट्रेंस एग्जाम में जब आप बैठते हैं, आप नॉर्मल थ्योरी पढ़ के बैठ रहे होते हो, ठीक है, कि भाई ऐसे होना चाहिए। अब उसको मानने वाला तो सिर्फ यही ग्रुप है, बाकी किसी भी ग्रुप में क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सोचोगे, ऊपर वाले की ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और आपका सारा आंसर क्या जाएगा, गलत जाएगा, सारा आंसर गलत जाएगा। और ये सबको पता होता है कि एस ब्लॉक बहुत सिंपल है, तो एंट्रेंस में एस ब्लॉक के बारे में पूछेंगे नहीं आपका स्टूडेंट में से, वो पी के बारे में पूछेंगे, डी और पी में से कौन सा पूछेंगे जहां पे नॉर्मल ट्रेंड फॉलो ना हो रहा हो, और डी को आप बिल्कुल ही क्या इग्नोर करके चलते हो, डी के बारे में सोचते भी नहीं हो, तो वहीं पे खेल खराब हो जाता है। हमें पता है कि जो चीज नॉर्मल ट्रेंड से हटके जा रही क्वेश्चन बनना ही उसमें, तो उस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं पीरियड की बात कर लेता हूं थोड़ा सा।
वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियड। पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं और न्यूक्लियर चार्ज की बात होती है, तो उम्मीद क्या है? उम्मीद ये है कि देखिए, जैसे मैं सेकंड पीरियड की बात करूं, एक शेल दो शेल, सभी में क्या है, दो दो शेल्स होंगी इस तरह से, ठीक है। मान लीजिए ये बोरॉन है, ये कार्बन है, ये हाँ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे मान के चल लेते हैं। तो नॉर्मली हम उम्मीद क्या करते हैं कि देखिए इसमें 5 प्रोटॉन होंगे जो दो शेल को खींच रहे हैं, इसमें 6 प्रोटॉन दो शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, 7 प्रोटॉन दो शेल्स के इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, इसमें 8 प्रोटॉन दो शेल्स के इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो उम्मीद क्या लगती है कि सबसे ज्यादा ताकत से इधर खिंचाव पड़ रहा होगा। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन, तो शेल वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं, इसके अंदर शेल तो बराबर हो गई है। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो ज्यादा ताकत से खींचेगा ना। ये देखो, इनमें से सबसे कम प्रोटॉन दो शेल को इसमें खींचेंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन आया, टकराया, एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। 6 प्रोटॉन ज्यादा ताकत से खींच रहे होंगे, जब तेजी से इलेक्ट्रॉन आएगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। 7 में और ज्यादा ताकत से खींच रहे होंगे तो और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। 8 वाले में और ज्यादा ताकत से खींच रहे प्रोटॉन दो शेल्स को तो और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो उम्मीद क्या है? उम्मीद ये है कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिससे कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन बढ़ता है, और जितना अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ही वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो ऐड होना है वो उतना ज्यादा पावर के साथ ऐड होगा और उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी को इंक्रीज होनी चाहिए पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो, ये हमें उम्मीद है। ये हमें उम्मीद है। अब ये उम्मीद पे हम खरे उतरते हैं कि नहीं वो देख लेते हैं। किसी भी पेड़ को ले लेते हैं, ये बढ़ना चाहिए था, यहां से आ जाते हुए घट रहा है। रेड पी से पिंक, पी से पेड़, पिंक कलर मेरे पास है नहीं तो मैं रेड कलर से इसको शो कर दूंगा। ये फिर भी थोड़ा पिंक के आसपास जा रहा है तो इसी से कर देंगे इसको, जो हमारे इस लाइन को फॉलो नहीं कर रहा होगा। बढ़ गया, ये घट गया, बढ़ गया, बढ़ गया, घट गया, ठीक है जी। हाइड्रोजन मुकाबले हीलियम का घट गया। सोडियम, ये तो पूरी लाइन ये ऐसे जाएगी हमारी, इसका वॉल्यूम पॉजिटिव का मतलब क्या है? कम है इसमें, पॉजिटिव का मतलब 43 बढ़ गया, ये फिर घट गया, बढ़ गया, बढ़ गया, ठीक है। इसको तो मैं पहले कर देता हूं पूरे को। ठीक है, इसकी बात करें, इसके मुकाबले इसका कम हो गया बढ़ने की बजाय, अगला और कम हो गया, फिर बढ़ गया, बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर कम हो गया। ये लाइन भी पूरी की पूरी पहले कर देते हैं, इसमें वैल्यू पॉजिटिव है। बढ़ा, बढ़ा, घटा, बढ़ गया, बढ़ गया, ठीक है। अगले वाले में चलो, ठीक है, इसके मुकाबले बढ़ा, बढ़ गया, बढ़ गया, फिर घट गया, फिर इसका और घट गया, बढ़ गया, बढ़ गया, फिर घट गया। तो इस तरफ क्या देख रहे हो? बढ़ गया, फिर घट गया, कि जो नॉर्मल थॉट है वो तो मैं कह सकता हूं एप्लीकेबल हो ही नहीं रहा है कहीं भी। जो ये मान के चल रहे थे कि ऐसा होना चाहिए,
वो तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो एक तरह से देखो ये तो पूरा ही मतलब क्या बन गया है, जो नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो ही नहीं कर रहा। सिर्फ मैं अगर फर्स्ट ग्रुप को छोड़ दूं तो कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसमें ग्रीन या जो पिंक कलर है, जो पर्पल दिख रहा होगा शायद आपको, वो ना हो। तो जो हम सोच रहे थे उसको तो कोई फॉलो ही नहीं कर रहा। तो इसमें तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा जनरली, तो मुझे ही शर्म आ रही है इसको इसमें जनरल लिखने में। जनरली क्या मतलब आमतौर पे, ये आमतौर क्या है, सिर्फ एक ग्रुप फॉलो कर रहा है, बस यहीं पे चीजें हो रही है, बाकी कहीं ऐसा हो ही नहीं रहा। किस पीरियड में तो कहीं भी नहीं हो रहा है। फर्स्ट पीरियड में बात करो दो ही है, दूसरी में एक आपका ये आ गया पिंक कलर, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, हर जगह पे आ रहे हैं। तो जो हम सोच रहे हैं वो चीज क्या यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट को एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जरा कुछ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन कहता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी फ्रॉम किस में से, Li माइनस या Be माइनस। तो इनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं एक बार। Li माइनस 1s2 2s2 ये हो गया, Be माइनस 1s2 2s2 2p1। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है बेरिलियम आयन, तो ये फुल तो अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। जबकि थोड़ा स्टेबल में s2 है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल। तो ज्यादा आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Be माइनस। तो Be माइनस will lose electron easily, ये करेगा आसानी से। अब इसी में क्वेश्चन पलट के लिख दिया जाए कि विच वन इज मोर स्टेबल। और किसकी बात करें, इन्हीं दोनों की। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो चुकी है 1s2 2s2, और इसकी क्या हो चुकी है 1s2 2s2 2p1। तो स्टेबल कौन सा होगा, ये फुल्ली फिल वाला आ गया। तो आपका Li माइनस जो है आपका Li माइनस क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अगर हम सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को लगाएं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो देखिए तो ठीक है, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी इसमें, फ्लोरीन की। पहले तो इनको लिख लेता हूं मैं, पहले इनको लिख लेते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जहां भी ना हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें क्या होगा, देखो ये आपका हाफ फील्ड वाला है, ये इधर ये है हाफ फील्ड। ठीक है, इधर से ये हाफ फील्ड। अगर पी ब्लॉक वाले की बात करें तो सिर्फ नाइट्रोजन वाले को छोड़ दो, बाकी जो है ना उनकी अपने से, मतलब ये तीन, इनकी अपने से एक पहले वाले से कम होगी। देखो 72 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज की है, इसने 134 की, तो अपने से पहले वाले से क्या कम, जबकि होनी क्या चाहिए थी ज्यादा। पीरियड में क्या हो रहा था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था ना, तो बढ़नी चाहिए थी ना ये। तो ये क्या अपने से पहले एक पहले वाले से कम, उससे पहले वाले से कम नहीं होगी। ऐसे ये अपने से एक पहले वाले से कम, ये अपने से एक पहले वाले से कम। ठीक है, ये इस पे नहीं चलेगा ये रूल। और नाइट्रोजन की क्या रहेगी, ये पॉजिटिव रहेगी। ठीक, और इसमें इंक्रीज करती है। अगर इधर बात करें, इधर इस तरह का ट्रेंड फॉलो नहीं होगा। जैसे इसकी
अपने इस पूरे के पूरे पीरियड में जहां फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है 1 2 3, इन तीनों को छोड़ के सबसे कम है। ठीक है, इस वाले की बात करें तो इसकी क्या है, इसके अपने से 2 पहले वालों से भी कम है, इसके अपने से 3 पहले वालों से भी कम। ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आप लोगों को, ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। और ऐसा बिल्कुल मत समझना कि इसके बेस पर क्वेश्चन नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। क्योंकि आप जो कंपीट कर रहे हो, आप कंपीट कर रहे हो बेस्ट में से बेस्ट के लिए, आप आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो जो इंडिया का बिल्कुल कोहिनूर है हम वो ढूंढ रहे हैं। तो उसमें आप ये उम्मीद मत करना कि ये तो पूछा नहीं जा सकता, ये ऐसे थोड़ा ना होगा, वैसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा ये चीजें, आपको कोई ना कोई सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या कलर्स यूज किए हैं। आप भी जब इस पे नोट्स बनाए तो कलर का यूज उसी हिसाब से करना, ताकि आपको चीज थोड़ी याद रह सके। अच्छा, तो हाँ, अब चलते हैं यहां पे। हमारे पास ये फुल्ली फील्ड है, फुल्ली फील्ड वाला की पॉजिटिव रहती है, फुल्ली फील्ड इसका सबसे ज्यादा होगा। दूसरा ये था हमारे पास फुल्ली फील्ड S2 वाला, उसका उससे कम होगा, हाफ फील्ड वाले का उससे कम होगा। उसके बाद आ जाना सबसे ज्यादा, मतलब देखो ये ऐसे है, सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। ठीक है, तो क्या ऑर्डर बना मेरे पास? मेरे पास ऑर्डर बना कि भाई सबसे कम है नियोन की, उससे ज्यादा है बेरिलियम की, फिर नाइट्रोजन। देखो पॉजिटिव वैल्यू थी ये आप देख सकते हैं, ये 29 है, ये 19 है, ये 7 है, ये कितना 29, ये कितना है 19, ये कितना है 7। इससे फालतू लिथियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये ऑर्डर आएगा। इसलिए मैंने कहा था कि पॉजिटिव वाले में जितनी वैल्यू बढ़ेगी ना, उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, ये आपका -328, -141, -122, -27, ये आपका लिथियम कितना था माइनस का, सॉरी एक ये मुझसे गलती हुई, बोरोन नहीं आएगा, लिथियम पहले आएगा, बोरोन बाद में आएगा। लिथियम, बोरोन, हाँ, लिथियम का -60, ये आपका -27। ठीक है, ये ऑर्डर रहेगा इसका। ये सेकंड पीरियड की बात है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। देखिए सेकंड पीरियड में ये ऑर्डर आया था। अब यहां पे एक डाउट आएगा आपका, इधर ऐसा क्यों हुआ कि भाई लिथियम के मुकाबले बोरोन की ज्यादा क्यों है? तो देखो लिथियम जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी का एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना, ये होता है 1s2 2s1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और ले ले तो 2s2 हो जाएगा ना, s ऑर्बिटल इसका पूरा फुल्ली फिल हो जाएगा। जबकि बोरोन अगर एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये क्या होगा, ये ना तो फुल्ली फील्ड होगा ना हाफ फील्ड होगा, ये तो अपनी स्टेबिलिटी कम कर देगा। इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसके मुकाबले क्या होती है, कम होती है। और ये बात सिर्फ इसके लिए नहीं है, आप जब यहां पे आएंगे ना, ये देखो आप थर्ड पीरियड को ले लो, सोडियम, सोडियम के मुकाबले क्या है, इसकी कम है। क्यों? तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो कम स्टेबल होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके मोर स्टेबल होगा, तो इसकी टेंडेंसी ज्यादा है। ऐसे इसके मुकाबले आप हाँ ये तो चलो डी ब्लॉक आ जाएगा, ये अलग केस चल जाएगा। ठीक है, वैसा देखोगे तो ये भी क्या है, इसके मुकाबले यहां पे आ गया आपका 29, इसकी भी कम है ना। क्यों? इलेक्ट्रॉन लेते कम स्टेबल होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके मोर स्टेबल होगा। ऐसे यहां पे है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो मोर स्टेबल होगा, S2 हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो P1 हो जाएगा, सॉरी P2 हो जाएगा, कम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अरे एक मिनट, ये आपका लिथियम था, ये हाँ ये आपका 2p1 था। हाँ, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या होगा, ये कोई स्टेबल नहीं हो रहा है, कि ये स्टेबल हो रहा। तो ये रीजन है कि लिथियम बोरोन ज्यादा है। ठीक है, ऐसे ही एल्यूमिनियम सोडियम ज्यादा है, गैलियम पोटेशियम ज्यादा है, इंडियम रुबिडियम से ज्यादा है। और आगे देखोगे थैलियम आपका सॉरी मैं उल्टा बोल गया, लिथियम बोरोन से ज्यादा है, सोडियम एल्यूमिनियम से ज्यादा है, पोटेशियम गैलियम से ज्यादा है, रुबिडियम इंडियम से ज्यादा है, और सीजियम आपका थैलियम से ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए ऐसे अगर थर्ड पीरियड लगाना होता आपको, थर्ड पीरियड, तो थर्ड पीरियड पे एलिमेंट लिख लेते हैं, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन। अब देखिए जो फुल्ली फील्ड वाले हैं
1, 2 और ये हाफ फील्ड वाला है, ठीक है। तो इनकी कम होगी, लेकिन इसकी नेगेटिव होती है, इस बार ध्यान रखना, पॉजिटिव नहीं होगा इस बार ये। तो सबसे जो कम वैल्यू आएगी वो तो है आर्गन की, उसके बाद है मैग्नीशियम। अगर इसके बाद बात करें तो इसकी अपने से पहले वाले से कम होगी खाली, तो इनमें एल्यूमिनियम की सोडियम से कम, तो एल्यूमिनियम, सोडियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन। मेरे अनुसार ये ऑर्डर होना चाहिए, आर्गन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। इसमें भी अगर यहां पे वही एक्सप्लेनेशन आएगी जो ऊपर आई थी। अब यहां पे भी एक सवाल उठता है। सवाल क्या उठता है? सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा क्यों जो P3 कॉन्फ़िगरेशन है वो नाइट्रोजन की भी और फास्फोरस की है, इसकी तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव है और इसकी नेगेटिव है। भाई ऐसा क्यों? तो देखिए इसके पीछे कारण क्या है। जो नाइट्रोजन है वो है 1s2, 2s2 और 2p3। जो फास्फोरस है वो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। मतलब ये है फास्फोरस में 3 शेल, पहली शेल, दूसरी शेल और तीसरी शेल होगी। इसमें पहली शेल, दूसरी शेल। देखो थर्ड शेल में डी भी होता है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, डी में इलेक्ट्रॉन आता नहीं इसलिए डी लिखा नहीं जाता, पर होता तो है उसके अंदर। भाई आप बैग लेके आए, आप बैग लेके चल रहे हो, आपके बैग में 20 कॉपियां रखने की जगह है, आप 3 कॉपी रख के चल रहे हो। इसका ये मतलब तो नहीं कि 17 कॉपीज रखने की जो जगह है वो गायब हो गई। वो है लेकिन क्या है, वो उतना फूला हुआ नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो कॉपियां भरी नहीं है, रखी नहीं। जब रखोगे तो वैसा हो जाएगा। तो ऐसे यहीं तक इलेक्ट्रॉन खत्म होगा तो उसको दिखाया नहीं जाता, लेकिन इसके अंदर ये भी होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा इसमें और इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, तो फास्फोरस में जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है ना डी सब शेल के अंदर आता है, जो कि खाली पड़ी हुई है। जबकि नाइट्रोजन के अंदर वो पी में ही आता है, P3। हर किसी में एक एक इलेक्ट्रॉन था। अब एक इलेक्ट्रॉन जब एक्स्ट्रा लेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ गया। जबकि इसमें क्या है, ऐसे 3 थे, चौथा आया वो उसने इसमें लिया ही नहीं, इसके अंदर लिया है डी में, ठीक है। लेकिन क्योंकि हाफ फील्ड थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेबल मान के चलते हैं, तो भी हाफ फील्ड तो रहा नहीं, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसके आसपास के एलिमेंट्स के मुकाबले क्या होती है? कम होती है। पर नेगेटिव क्यों रही, पॉजिटिव क्यों नहीं? क्योंकि नाइट्रोजन में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो p सब शेल में आएगा, जिसके कारण कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाएगा। जबकि यहां पे बात करें हम लोग, क्या गया ये, इसमें जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहां आएगा? खाली पड़ी हो डी सब शेल में आएगा, जिसके कारण कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन उतना नहीं बढ़ेगा जितना कि नाइट्रोजन केस में बढ़ जाएगा। क्योंकि छोटा साइज है, नाइट्रोजन साइज छोटा है, 2 शेल है, 2 शेल है, उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। एक बार 3 शेल, वॉल्यूम बढ़ गया, उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो रिपल्शन कहां पे ज्यादा होगा? रिपल्शन इधर ज्यादा होगा, ठीक है। ये मान के चलो एक ऑटो है, उसमें ऑलरेडी 5 लोग बैठे हुए हैं, 3 पीछे और 2 ड्राइवर की साइड में, ड्राइवर को हटा की बात कर रहा हूं मैं। वहां पे अगर एक आदमी को एडजस्ट करना पड़े बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अगर बस है, बस मान लीजिए 48 सीटर है, 48, मैं ड्राइवर को छोड़ के बात कर रहा हूं, उसमें अगर एक कोई एक्स्ट्रा आदमी आता तो वो बड़ी आसानी से क्या होगा, वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। तो जब वॉल्यूम बढ़ता जाता है तो एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन को ऐड करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना कि छोटी वॉल्यूम के साथ होता है। इसलिए नाइट्रोजन जो ज्यादा अपोज कहता मैं नहीं लेना चाहता इलेक्ट्रॉन, मेरी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए इस केस में बाहर से एनर्जी देके क्या इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव। अब यहीं से एक क्वेश्चन उठता है, कि भाई जो पीरियड 3 है, इन सब तीन लोग में जो पीरियड 3 है, यहां पे मैं नोबल गैस की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। इन सब की वैल्यू
सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की वैल्यू के मुकाबले ज्यादा नेगेटिव क्यों है, या कहो कि ज्यादा वैल्यू क्यों है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। ठीक है, तो इसके पीछे वही रीजन है जो मैंने बिल्कुल अभी के अभी एक्सप्लेन किया है नाइट्रोजन और फास्फोरस को कंपेयर करते हुए, कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन आएगा, देखो वॉल्यूम दो सेल है ना, दो सेल है, छोटा साइज है। अब सेकंड पीरियड के साथ क्या होता है, स्मॉल साइज होता है, और थर्ड पीरियड क्या है, उसका साइज जो है लार्जर होता है। ये स्मॉलर, ये लार्जर साइज है। ठीक है, अभी मैंने बताया लार्जर वॉल्यूम है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा थर्ड पीरियड में, जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन होगा विल एंटर, वो कहां एंटर करेगा, इन एम्प्टी डी सबशेल, खाली पड़ी हुई डी सबशेल में आता है वो। तो इसमें क्या होता है, इसमें जहां इलेक्ट्रॉन थे पी सबशेल में, उस पी में ही एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। और पी सबशेल का साइज डी के मुकाबले क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा रहता है डी के मुकाबले, सॉरी थर्ड पीरियड के मुकाबले या डी के मुकाबले। ठीक है, तो यही रीजन है कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है उनकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा नेगेटिव होती है, या कह दो उनकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा होती है, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, किसके मुकाबले में, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के मुकाबले में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कई जगह पर ऐसा लिखा देखा है कि कोई एलिमेंट है, उसमें से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, कोई एलिमेंट है उसमें से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। मैं इस एलिमेंट का बल्कि नाम भी ले लेता हूं, चलो हम इसका नाम भी लेके चल देते हैं। हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं कि ऑक्सीजन एटम गैसेस स्टेट में हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और ये गैसेस कटायन में कन्वर्ट हो गया। तो कहता है इसमें जो एनर्जी, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो कितना होता है, 313 के आसपास होता है, 313 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है जी, हमने मान लिया, आपकी बात सही है। ठीक है, इसे आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, तो मैं आईई लिख देता हूं। मैं क्या मान लेता हूं इसमें, आईई। मैंने ऐसा बहुत जगह पर लिखा देखा है, और आपने भी शायद लिखा देखा होगा कि इसी को उल्टा कर दो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिल जाती है। मतलब जितनी एनर्जी आपने इसको निकालने में लगाई है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, तो अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्या होगा, उतनी वैल्यू आ जाएगी। अब समझना इस चीज को जरा, मैं बोल रहा हूं तो मतलब उसमें जो लिखा है और जो समझाना चाह रहा है, मैं उसके बीच के अंतर की बात कर रहा हूं कि बच्चा इसे कैसे कनेक्ट कर लेता है। तो उसमें कभी कभी माइंड में क्या आता है कि भाई ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन में मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, O माइनस गैसेस फॉर्म। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आपके माइंड में ये बात कभी आई है कि नहीं आई, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसका नेगेटिव लगा दो। वो लाइन ये बात नहीं बोल रही है कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को उल्टा कर दो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू आ जाएगी। अगर ऐसा होता तो वैल्यू क्या होती, इनकी सेम होती। और जो कि फैक्ट क्या होता है, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैक्सिमम इस पूरे में से, वो इसकी मिनिमम वैल्यू से भी छोटी है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 349 किलो जूल पर मोल, 349 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज्ड। मैंने रिलीज लिख दिया, माइनस साइन नहीं लगा रहा हूं। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की मैक्सिमम वैल्यू ये है। और आयोनाइजेशन एनर्जी की जो मिनिमम वैल्यू है वो सीजियम की होती है, ये रही 90। लेकिन ये किलो कैलोरी पर मोल में है। इसकी 4.18 से मल्टीप्लाई करो, 4 से भी मल्टीप्लाई करोगे, 9 चौक 36, 360 पहुंच गया।
आई बात समझ में क्या बोल रहा हूं? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो आयोनाइजेशन एनर्जी की मिनिमम वैल्यू है वो भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है। और ये मैक्सिमम किसकी है इस केस में? आपकी क्लोरीन की। और इधर मिनिमम किसकी है? सीजियम की। तो क्या ये लाइन गलत लिखी हुई है? देखो ये लाइन तो गलत ही लिखी हुई है, लेकिन जो वहां पर लाइन यूज की वो बिल्कुल सही है। वो क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि इसको उल्टा करोगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू आएगी। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो O+ है ना, O+, जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे और ये O गैस एटम में कन्वर्ट होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी ना, वो इसका उल्टा कर दो। वो वहां पे एलिमेंटल फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे तो क्या है? एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन एलिमेंट। जबकि यहां पे कटायन फॉर्म होता तो कटायन से एटम में जाओगे तो इसका साइन बदल दो, इतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू आएगी। तो वो गलत नहीं लिखा हुआ है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए किस सेंस में बोल रहे हैं आप ये दे सकते हैं। अच्छा, एक जो ध्यान रखना, जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होगी, जितनी कम होती जाएगी, मतलब मिनिमम की तरफ जाएगी, तो उसके मेटल बनने के चांस ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जितनी मैक्सिमम होती चली जाएगी, मतलब वो मेटल जो है ना उतना रिएक्टिव होगा। मैं इसको यूं लिखूंगा, यहां क्या है, जितनी इसकी वैल्यू कम होगी उतना ही जो हमारा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस जनरली। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही जो रिएक्टिविटी है नॉन मेटल की वो इंक्रीज कर जाएगी। और एक जो नोबल गैस होती है ना, नोबल गैस के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू तो होगी मैक्सिमम और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू की मिनिमम मतलब क्या? यहां पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसकी। ठीक है, एनर्जी रिलीज ही नहीं होगी उसमें, उसे बाहर से एनर्जी सप्लाई करके आपको इलेक्ट्रॉन मतलब ऐड करना पड़ेगा। तो आपको मेरा मानना है यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बात और ध्यान रखना, इसके अंदर ही मैंने इसलिए बनाया था कि ये जो लाइन लिखी है ना, इसको आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, और इसकी मिनिमम वैल्यू उसकी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है। और एक चीज क्या ध्यान रखनी है आपको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है आपकी ग्रुप 17 की जो मिनिमम वैल्यू है 270, वो आपके ग्रुप 16 की मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा है। ये कुछ चीजें इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये ना क्वेश्चन आ जाते हैं इनमें से, तो आपको थोड़ा सा इन्हें कनेक्ट करना आना चाहिए कि हाँ किसकी वैल्यू ज्यादा किसकी कम। खाली वो मत सोचना कि पीरियड में बढ़ती जाएगी ग्रुप में घटती जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ ऊपरी बातें हैं। जब डेटाबेस स्टडी करोगे तो सारा खेल बगड़, मतलब जो आपने सोच रखा हो, जो आपकी नॉर्मली जो सामान्यतः आपकी मान्यताएं होंगी उस सब्जेक्ट को लेके कि ऐसा होना चाहिए, सारी की सारी धाराशायी हो जाएंगी। तो इसलिए डेटाबेस स्टडी करो, ताकि कुछ गलत हो रहा है तो आपको तुरंत आपका माइंड क्लिक करे कि अच्छा ये चीज ऐसे क्यों नहीं हुई। इनके पीछे के रीजन जब हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तब मैं इनको डिस्कस भी करूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। अब इसके आगे का जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने में ध्यान दीजिए। जय हिंद।